बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम नामा से अजीमुर्रहमान सदीकी आपसे मुखातिब हूँ। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि टेंसेस अगर हम सीखेंगे तो हम इंग्लिश सीख सकते हैं, और टेंसेस के बारे में मैंने पार्ट 1 में तफसील से उसका तारुफ करवा दिया है। आप प्रोग्राम जो हमारा है पार्ट 1 वो देखें उसको, और बार बार देखें ताकि आप टेंसेस की अहमियत के बारे में समझ सकें। तो अब ये पार्ट 2 है जिसमें आज मैं आपको जो है इनडेफिनिट टेंस के बारे में जो है ना आगाही दूंगा, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में होगा। तो आप इसको गौर से सुने और आप एक कॉपी और पेन ले लें और उसको आप देखें, उसमें लिखें, नोट्स लें और बड़े अच्छे अंदाज में जो है ना जी फिर आप इसको सीख सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान जो है वो ता है, ती है, ते हैं, ये फिक्रे के आखिर में, उर्दू फिक्रे के आखिर में आता है, और ये अमूमन हमारे आज के दिन में हमने जो किया होता है उसके सिलसिले में इस्तेमाल होता है। मसलन मैं सुबह उठता हूँ, सुबह में बाग में जाता हूँ, फिर मैं घर आता हूँ और जनाब मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। सब में देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हो रहा है। इसके बनाने का क्या तरीका है? इसके बनाने का तरीका ये है कि आप फाइल के बाद फेल की पहली फार्म लगाएंगे। मसलन मैं जाता हूं, आई गो, ठीक है, और वो जाता है, वो जाती है, अगर हम आएगा यानी ही, शी, इट अगर आएगा तो इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। अच्छा, अब इसको अगर हमने नेगेटिव में बनाना है, जुमले में नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव बनाने के लिए ये होगा कि हम कहेंगे आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, और वी डू नॉट गो, हम नहीं जाते हैं। और अगर हम कहेंगे ही, तो फिर ही के साथ होगा ही डज नॉट गो, यानी वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, एस या एस का इजाफा हम खत्म कर देंगे, शी डज नॉट गो। और इसको ही अगर हम बनाएंगे सवालिया जुमला तो फिर डू या डस पहले आ जाएगा। मसलन डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डस शी गो, क्या वो जाती है। तो इस तरह जो है ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, अब हम आएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ना जी, ये वाहिद टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। इस लिहाज से इसकी अहमियत है। देखें इसके आखिर में क्या आएगा, मसलन मैं गया, मैं आया, मैंने खाया, मैंने पिया, ठीक है, ये आएगा। मसलन मैं गया, आई वेंट, वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी इसमें, ठीक है। शी वेंट, शी प्लेड, ही राइट नहीं होगा, ही रोट, राइट, रोट, रिटर्न, तीन फॉर्म है ना जी, दूसरी फॉर्म इस्तेमाल इसमें होगी। मैं गया, मैं आया, मैंने खाया, और वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। अच्छा, इसको जब हमने माना है, यानी अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट लगेगा, और डिड के बाद जो है ना डिड नॉट, और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। क्योंकि देखें डिड खुद भी दूसरी फॉर्म है, डू, डिड, डन, तो इसलिए जब डिड लगेगा तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगर हमने मनफी बनाना है या सवालिया बनाना होगा, डिड आई गो, डिड आई वेंट, ठीक है, डिड आई वेंट, क्या मैं गया, नहीं, डिड आई गो आएगा। अगर तो होगा ना सिर्फ मैं गया, ठीक है ना जी, फिर तो ये होगा आई वेंट। लेकिन जब आप इसको सवालिया बनाएंगे तो फिर होगा डिड आई गो, ये इस्तेमाल होगा, इस तरह होगा। अच्छा, तीसरा आ गया जनाब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, यानी मुस्तकबिल में ये काम होगा। इसमें क्या होगा, शैल और विल लगेगा। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, वी शैल गो, हम जाएंगे, ही विल गो, शी विल गो, ठीक है ना जी, ये इस्तेमाल होगा। और आसान सा है, इसको अगर हमने नेगेटिव बनाना है, मनफी बनाना है, तो क्या होगा जनाब, तो ये होगा कि हमने विल या शैल के बाद नॉट लगा देना है। अच्छा, शैल जो है ना ये आई वी के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, लेकिन आजकल ये होता है कि सारे ही सेंटेंसेस में सारी जो है फाइल उनके साथ विल लगा देते हैं, फिर शैल कहाँ जाएगा, तो इसलिए आप शैल का इस्तेमाल करें आई और वी के लिए। तो ये इस तरह जो हो गए ना तीन टेंसेस, ये प्रेजेंट के प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये तीन टेंस हो गए। अब ये है कि मैं इन टेंसेस के बारे में आपको
थोड़ा सा चार्ट के जरिए भी बता दूंगा, ठीक है ना जी। आप इसकी भी रीडिंग कर लें, चार्ट रीडिंग। ये देखें, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ठीक है ना, ही गोज टू स्कूल। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जनाब आ जाएगा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू स्कूल मनफी, और शैल आई गो टू स्कूल ये क्या होगा, ये सवालिया हो जाएगा। तो ये मैंने आसान तरीके से आपको जो है ना ये बताया है टेंसेस के बारे में, बहुत आसान तरीके से, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये आम जो उर्दू मीडियम जो पढ़े लिखे हैं या छोटे जो है ना बच्चे, जैसे 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं और उर्दू मीडियम के वो लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके बारे में इब्तदाई बातें मैंने बता दी। जब ये टेंस कंप्लीट हो जाएंगे सारे, फिर मजीद आपको जो है ना तफसील से इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी जो है ना सिर्फ आप इसको सीखें। तो पार्ट 3 का इंतज़ार करें। पार्ट 3 में हम आपको जो है ना जी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे में बताएंगे। तो अजीम नामा का ये प्रोग्राम आप देखें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं। और ये मैं फिर आपको बता दूं, जब तक आप टेंसेस नहीं सीखेंगे ना तो आप आगे नहीं